हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवास्टिपेंट IQ में। साथियों, हम आज इस क्लास में साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो रीट, टेट, सीटेट, DSSB, केवी सोल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हमारा टेस्ट नंबर 10 है साथियों। टेस्ट नंबर 1 से 9 तक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और 30 टेस्ट पहले से अपलोड है, वो भी आपको देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन PDF में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप PDF में भी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको हर दिन शाम 8 बजे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए? मनोविज्ञान, प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि के रूप में। बी ऑप्शन है नगद नोटों के रूप में। सी ऑप्शन है खेल क्लास में जाने से मुक्त कर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें आपको हो जाएगा मनोविज्ञान, प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि के रूप में। अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए? तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप साथ में आंसर दे सकते हैं, लास्ट में बताना कि आपके कितने राइट हो रहे हैं साथियों। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ए ऑप्शन है JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बी ऑप्शन है थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। सी ऑप्शन है बहुबुद्धि सिद्धांत। डी ऑप्शन है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। साथियों, हमें फटाफट ये 30 क्वेश्चन करने हैं। ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, तो आप साथ में एंड तक देखते रहना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ठीक है। बी ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों सामान्य बुद्धि, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। तो जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता है। तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। 23, 22, 24 इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें आपको हो जाएगा 23 जोड़े होते हैं साथियों, ठीक है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में। तो साथियों, ए ऑप्शन है उपभोक्ता की अनुसंधान करता है। बी ऑप्शन है समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। और सी ऑप्शन है समस्याओं का हल अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें आपको हो जाएगा समस्याओं का हल अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है साथियों। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? ए ऑप्शन है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरंतरता को समझने में, क्योंकि वह बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। बी ऑप्शन है व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थी की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। सी ऑप्शन है सभी शिक्षार्थी को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। और डी ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता का आकलन करने और उसे अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसे अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो डी ऑप्शन साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वयंगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? ए ऑप्शन है अंतरांगिक और अंत व्यक्तित्व बुद्धि। बी ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि। सी ऑप्शन है चाक्षुष स्थानीय बुद्धि। और डी ऑप्शन है अस्तित्व प्रक बुद्धि। तो साथियों, इसमें आपको हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, अंतरांगिक और अंत व्यक्तित्व बुद्धि, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति, सार को दोहराना।
तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा प्रतिधारणा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, बी ऑप्शन है प्रयोजना, सी ऑप्शन है अवलोकन, डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को योग्यता क्रम निर्धारण करना। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को योग्यता क्रम निर्धारण करना, विद्यार्थियों का। ठीक है, तो इसमें साथियों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा किशोरों का मनोविज्ञान। डी ऑप्शन साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हल ने, थार्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा स्किनर ने। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है साथियों इसमें? 29, 29 बी, 30, 30 बी। तो ये आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, अनुच्छेद 30। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतःदृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहेलन ने प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वन मानुषों पर, बिल्ली पर, चूहों पर। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा वन मानुषों पर। अंतःदृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत को में कोहेलन ने प्रयोग किया था वन मानुषों पर। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में। तो माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित कौन सा है साथियों? तो इसमें आपका हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था में। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा मित्रों। अगला हो जाएगा, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? केटेल, थार्नडाइक, वर्नन, स्किनर। तो मित्रों इसमें आपका हो जाएगा केटल। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मक, समस्या समाधान। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा समस्या समाधान। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो समस्या समाधान। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, गोलमेन निम्न में से किसके संबंधित है? गोलमेन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो मित्रों इसमें आपका हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, सजा देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर। तो छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है मित्रों? तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों उदाहरण देकर। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, किसी अन्य का उदाहरण देकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। बी ऑप्शन है सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से स्मरण करने की विधि है साथियों, तो इसमें आपका हो जाएगा एक और दो दोनों राइट, मिश्रित और विचार साहचर्य विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारित चिंतन पद को प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा सृजनात्मकता। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षताओं से संबंधित नहीं होती और रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है साथियों। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिवर्ती है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें अभिवर्ती है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो यही अभिवर्ती है साथियों। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है मापन से, मूल्यांकन से, परीक्षण से या ये सभी? तो इसमें आपका हो जाएगा मूल्यांकन से। कोई वस्तु कैसी है उसका निर्णय कैसे किया जाता है? मूल्यांकन से किया जाता है साथियों। अगला हो जाएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने, बिने ने, हार्वर्ड गार्डनर ने या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर ने। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद कर लेना है सी ऑप्शन। अगला हो जाएगा अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, गार्डनर, बिने। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा जीन पियाजे। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? तो साथियों इसमें हो जाएगा व्यवहारिकता का सिद्धांत। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा मित्रों। अगला हो जाएगा आपका मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार क्रियाओं, संवेगात्मक और बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं? साक्षात्कार, प्रश्नावली, निरीक्षण प्रविधि, ये सभी? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा निरीक्षण प्रविधि। ठीक है, मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार क्रियाओं, संवेगात्मक एवं बुद्धि परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं? तो निरीक्षण प्रविधि। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। शिक्षा अनुसंधान के आयाम है अनुदैर्ध्य आयाम, अनुप्रस्थ आयाम, एक और दो दोनों राइट या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा अनुसंधान के आयाम है एक और दो दोनों राइट हो जाएंगे साथियों इसमें। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो साथियों कैसी लगी क्लास जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और जितने भी आपके पास ग्रुप है एक बार शेयर जरूर कर देना साथियों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। हर दिन आपको ये टेस्ट शाम 8 बजे इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो साथियों ये टेस्ट आपको हर दिन शाम 8 बजे देना है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।